जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्टॉक्स के रिजल्ट्स पर। रिजल्ट आते ही इस शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट। जी हाँ दोस्तों, बम्पर की फॉर रिजल्ट्स। टोटल 5 शेयर पर बात करने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखें कि कोई पाँचों शेयर पर 20% का अपर सर्किट नहीं लगा। इस बात का ध्यान रखें। जो पहला शेयर जिसका रिजल्ट्स आए मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट आए और वैसे ही मार्केट ने रिएक्शन दिया। कुछ और शेयर जहाँ पे रिजल्ट्स के बाद 10% तक का भी अपर सर्किट दिखा, तो कहीं पर जो है वो अलग तरह से रिएक्शन देखने को मिले। हर एक चीज़ की अपडेट देखेंगे, लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी भी फर्दर स्टडी करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें। क्योंकि आज मार्केट में जो है वो क्या है, बाउंस बैक आया है कि भाई चीज़ें टली और एक नई अपडेट आई, तो जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 शेयर हैं, इसलिए थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। कंसोलिडेटेड नंबर से दोस्तों, रुपीज़ इन लाख में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम जोड़ के टोटल इनकम। अभी की इनकम क्या है यहाँ पर, तो अभी की इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, कितना है 1233 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 737 करोड़ और 1 साल पहले 825 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हुई है, बढ़ी है। ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। यहाँ पर अभी के खर्चे कितने हैं, तो यहाँ 1142 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 690 और 1 साल पहले 792 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या है, जो है वो बढ़ रहे हैं। ईयरली खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम ये बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर दें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने कंपनी का प्रॉफिट। आप देखें अभी कितना है, 68 करोड़ रुपए, जो कि 1 क्वार्टर पहले कितना था, 34 करोड़ और 1 साल पहले कितना था, 24 करोड़। तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और ईयरली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 24 करोड़ से बढ़ के 68 करोड़। तो हम यहाँ बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो 182% के करीब करीब का प्रॉफिट बनता है। कंपनी कौन सी है, तो यहाँ पर कंपनी का नाम मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर ले जाकर। जिस कंपनी की हम यहाँ बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, तो दोस्तों ये बहुत नीचे की तरफ लेकर आना पड़ा, मन इंडस्ट्रीज। क्या नाम है कंपनी का, तो आप देखते हैं मन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज 12 तारीख, नंबर रियली अच्छे लगे मार्केट को। तो आप देखते हैं मन इंडस्ट्रीज आज क्या हुआ है, रिजल्ट के बाद ही 1 से 1:30 बजे के एफ के नंबर आए दोस्तों। जैसे नंबर आए आपके सामने फ्लैट चलने वाला स्टॉक सीधे अपर का सर्किट 20% ही देख सकते हैं आप। यहाँ पर कितना लगा है, 20% का अपर सर्किट। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप ये देखते हैं मन इंडस्ट्रीज में क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर प्रमोटर कितने 46% के करीब है ना। लास्ट 3 क्वार्टर में माल थोड़ा बढ़ा है। एफआई के पास जो माल था वो बेचे, लेकिन अभी मार्च में फिर बढ़ा है। और डीआई के पास जो माल है वो 1% के करीब है और पब्लिक के पास 49% का माल है। तो इस बात को ध्यान रखना है। मार्केट कैप भी मैं अगर आपको यहाँ दिखा दूँ कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर 2000 करोड़ का मार्केट कैप और 13 का पी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, कंपनी क्या करती है, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ LSAW एंड HSAW पाइप्स इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी एनर्जी से बिलोंग करती है कंपनी, लेकिन ध्यान रखें इसका अभी आईपीओ आया है। आईपीओ आए को भी मैं कह रहा हूँ 2-4-5 रोज से ज़्यादा नहीं हुए दोस्तों। और इसने अपने रिजल्ट दिखाए यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये रिजल्ट आपको क्या दिख रहे हैं, ये मार्च वाले दिख रहे हैं। देखें मार्च, दिसंबर, मार्च। अगर हम बात करें तो आपके सामने एकदम क्लियर है कि इन्होंने अपने जो मार्च के रिजल्ट्स है Q4 के वो दिखाए हुए हैं। यहाँ पर सीक्वेंस देख लें आप अभी का, है ना। 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले नंबर क्या है, तो मिलियन में अभी कितना है। अगर हम देखें थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, तो दोस्तों अभी जो नंबर है वो है 687 करोड़ रुपीज़। 1 क्वार्टर पहले 650, 1 साल पहले 535 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इनकी सिर्फ इनकम ही बढ़ी है, क्योंकि इनके खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। 922, 847 और 818 क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। सीधी बात है, कंपनी क्या है, लॉस में जाने वाली है और लॉस में भी तगड़ा लॉस है दोस्तों। यहाँ पर अभी कंपनी को 234 करोड़ का लॉस। 1 क्वार्टर पहले 197 करोड़ और 1 साल पहले 283 करोड़। तो क्वार्टरली क्या है, कंपनी का जो लॉस है ये सब ब्रैकेट में है, तो लॉस में है ना, ध्यान रखना सारा लॉस है। तो यहाँ पर 197 करोड़ से लॉस कम हुआ, बढ़ गया है 234 करोड़, और यहाँ 283 करोड़ से लॉस बढ़ के कितना हुआ 234 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट तो कोई बना नहीं, ईयरली भी कोई नहीं बना। बस ये कि ईयरली जो लॉस है वो थोड़ा कम हुआ है। कंपनी कौन सी है, तो मैं यहाँ दिखाया था हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, नई कंपनी है, नाम है एथर। क्या नाम है, एथर। 12 तारीख
कंपनी का पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ एथर एनर्जी लिमिटेड, ये देख सकते हैं एथर एनर्जी लिमिटेड। अगर आप देखेंगे एथर एनर्जी लिमिटेड तो आज 3.29% की तेजी देखने को मिली रिजल्ट के बाद। इसके रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट थे दोस्तों। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, इसका मार्केट कैप कितना 11,549 करोड़। मैं तो कहूँगा इसके आईपीओ को भी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, नंबर कोई बहुत अच्छे नहीं है। सिर्फ आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, बाकी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। मई का डेटा है यहाँ पर, प्रमोटर 42, एफआई के पास 7, डीआई के पास 22-23% और बाकी यहाँ पे पब्लिक के पास में 27%। मैं ये कहूँगा इनका एफआई डीआई का अपना खेला होता है दोस्तों, है ना। रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस तरह के शेयर्स की स्टडी करें, है ना। बाकी बात अलग है, जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती कोई स्टडी भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर है, रुपीज़ इन लाख में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। ये रही टोटल इनकम अभी कितनी है तो आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो अभी की इनकम 135, 116 और आप ये देख सकते हैं कितना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 83 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। खर्चे देख लेते हैं अभी कितना है, 114 करोड़, 97 करोड़, 66 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सारा टैक्स दे दें तो अभी का मुनाफा 14 करोड़ या 15 करोड़ कह सकते हैं आप ईयरली। क्वार्टरली अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी 13 करोड़ 72 लाख और 1 साल पहले 12 करोड़ के करीब। तो क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो अच्छा बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है, 12 करोड़ से सीधे 15 करोड़ के करीब। तो कंपनी के नंबर्स बढ़िया हैं, है ना। ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिले, आई थिंक एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता हूँ, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड आज 12 तारीख, नंबर बढ़िया है। अगर आप यहाँ देखेंगे KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मार्केट के अंदर रिएक्शन ऑलरेडी उम्मीद के अनुरूप हुआ है, 6.37% की तेजी है। KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन 824 का भाव है। जब से लिस्ट हुआ है दोस्तों क्या है, पॉजिटिव फ्रेम में चला है। अगर आप देखेंगे तो इसके रिटर्न्स कितने बने, 82% के रिटर्न्स दे दिए इसने। कितने समय में, तो दोस्तों एक छोटे से समय के अंदर दिए KRN हीट एक्सचेंजर्स ने। अगर आप यहाँ देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें आप यहाँ पर, तो मार्च के अंदर क्या है, प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई के पास बड़ा माल था जो कि धीरे धीरे कम कर चुके हैं, डीआई के पास भी बड़ा माल था, उन्होंने भी धीरे धीरे बेचा जरूर है, यहाँ बढ़ाया था लेकिन अभी बेचा है। और बाकी माल किसके पास है, पब्लिक के पास, 21% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, है ना। तो इसका ध्यान रखें। KRN हीट एक्सचेंजर अगर हम इसका शेयर होल्ड अपने मार्केट कैप देखें तो दोस्तों 5,121 करोड़ और थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन पर है, इस बात को ध्यान रखें, थोड़ा क्या अच्छा खासा महंगे वैल्यूएशन पर है। तो सोच समझ के, ऐसा नहीं कि बस। अगली कंपनी दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या, टोटल इनकम। तो ये रही आपके सामने टोटल इनकम। इसको जूम कर लेते हैं, नंबर मिलियंस में दोस्तों, मतलब जो नंबर पढ़ूंगा वो मिलियंस में, इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर प्रॉफिट का इनकम कितनी, 424, 340, 278। क्वार्टरली इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, तो अभी के खर्चे 383 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 314 और 1 साल पहले 252 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हुए हैं, तो यहाँ पर डाउन दिखा अपने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करके दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो यहाँ पर ये जो नंबर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या है ये रहा कंपनी का प्रॉफिट। अभी का प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर 33 करोड़ का प्रॉफिट, 1 क्वार्टर पहले 19 या 20 करोड़, 1 साल पहले 91, 191 मतलब 19 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट अच्छा बढ़ा, बेहतरीन प्रॉफिट है कंपनी का, प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। कंपनी कौन सी है, कल या परसों में अपडेट दी थी इसकी, जैगल प्रिपेयर्ड, ये देख सकते हैं आप, है ना। एक्सपेंस मैनेजमेंट के अंदर काम करती है और काम बड़ा शानदार है कंपनी का। अगर आप ये देखेंगे जैगल प्रिपेयर्ड, तो दोस्तों आज एक वक्त था जहाँ पर कंपनी 10% की अपर सर्किट में थी। आप भी देखते हैं ये जो समय गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 10% के अपर सर्किट में थे रिजल्ट के बाद। उसके बाद हल्का सा रिजल्ट या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट रही हो जो मार्केट ने कैच इन किया हो यहाँ पर, और तो रिजल्ट तो मार्केट को अच्छे लगे, मार्केट का अनुमान से बेहतरीन रिजल्ट है यहाँ पर। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो लिस्टिंग के बाद से कितना है, 130% अभी तक के रिटर्न्स हैं जैगल प्रिपेयर्ड ओशियन। अगर हम ये बात करें जैगल प्रिपेयर्ड की, तो क्या है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्च में जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर ने यहाँ पर 4% की होल्डिंग बढ़ाई। अब आपको समझ में आया क्यों बढ़ाई उन्होंने,
और यहाँ FI ने माल बेचा है तो DI ने भी माल हल्का सा कम किया। बाकी माल किसके पास है? 34% के करीब करीब यहाँ पब्लिक के पास, और पब्लिक का माल कम हुआ है, 36 से 34 पहुंचा है। अगला जो नंबर है दोस्तों, कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम जो कि लाख में, और वो कहाँ है? तो वो ये रही आपके सामने, ये देख सकते हैं आप यहाँ। इसमें अदर इनकम, इनकम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, टोटल इनकम, ऐसा कुछ जोड़ते हैं यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर क्या दिख रही है दोस्तों? यहाँ पर कंपनी की इनकम ही माइनस में दिख रही है, आप देख सकते हैं। और उसका कारण ये ट्रेडिंग इनकम जो हुई है, अगर आप गौर करेंगे तो इसका इम्पैक्ट देखने को हमको यहाँ पर मिल रहा है ट्रेडिंग इनकम का 1637 का। एक क्वार्टर पहले एक अगर हम बात करें तो क्या है? 17 करोड़, एक क्वार्टर पहले 20 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम डाउन, क्योंकि माइनस में ही है। चलिए देख लेते हैं क्या। तो अभी के खर्चे, टोटल एक्सपेंसेस, क्या है एक्सपेंसेस? तो अभी हैं 31 करोड़, एक क्वार्टर पहले 34 और एक साल पहले 26। तो क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयरली बढ़ गए। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो देखते हैं। टोटल प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो ये रहा कंपनी का मुनाफा आपके सामने। तो अभी के क्वार्टर में तो दोस्तों जब इनकम माइनस में है, तो अभी यहाँ पर भी इनकम माइनस में है। कितना माइनस में? 4 करोड़ 29 लाख। एक क्वार्टर पहले 9 करोड़ 26, एक साल पहले 13 करोड़ 86 लाख। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन, ईयरली भी प्रॉफिट डाउन। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इसके अंदर हमको तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट नंबर थे इसके। कौन सा शेयर है? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स। कब? आज के दिन में ही देखने को मिलेगा, 12 तारीख में। 12 मई को रिजल्ट है। रिजल्ट मार्केट में क्या हुआ है? तो दोस्तों आप देखते हैं 4.48% की वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर में आज तेज़ी देखने को मिली है। ये आपके सामने है ना, नंबर पर रिएक्शन आपके सामने। यहाँ पर नंबर से पहले कंपनी क्या है, तेज़ी के साथ बंद हुई है। देखते हैं आगे और क्या रहता है। यहाँ पर वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स में अगर हम यहाँ देखें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रमोटर के पास कांस्टेंट और बड़ा माल है, FI के पास माल ना के बराबर है, DI के पास, बाकी माल पब्लिक के पास में है। लेकिन ध्यान रखना, इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा एक और दिखा दूँ चीज़ यहाँ पर, है ना, इसकी मार्केट कैप वगैरह। तो 996 करोड़ का मार्केट कैप है, और PE इसका रीजनेबल है, फेस वैल्यू 10 की है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, प्लेज 0 है दोस्तों, 0 प्लेजिंग पर काम कर रहा है शेयर, है ना। बुक वैल्यू क्या है? तो 120 रुपये की बुक वैल्यू है, और 1720 का हाई लगाया है इसने। मतलब अभी भी अगर देखें तो 40% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर्स देखकर आप दोस्तों अंधाधुंध बाइंग करें या इस तरह की कोई स्टडी करने लगे। नंबर है ना, स्टडी करें आगे भी, और धीमे धीमे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।